अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इख्तिशाम अली, लेक्चरर मैकेनिकल जीसीटी फैसलाबाद। तो आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 6 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरह अपनी ऑटोकैड के अंदर किसी भी 2D ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। तो आज का जो मॉड्यूल है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे अपने ऑटोकैड के अंदर ड्रा करेंगे। सही है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक आउटर सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 64 यानी कि 64 डायमीटर है, और उसका जो रेडियस है वो 32 होगा। और उसके बाद आउटर सर्कल लगे हैं, एक का 10 रेडियस है और एक का 13 है। तो आए हम इसको ड्रा करते हैं अपने ऑटोकैड के अंदर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाला मॉड्यूल की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप ऑटोकैड की अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिस है उसको कर सकें। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल है, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि हम मॉड्यूल भी हमें नज़र आए अपनी स्क्रीन के ऊपर, साथ में इसके ऊपर वर्किंग भी करते जाएं। ठीक है, आपने मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है। और इससे पहले अगर आपने ऑटोकैड नहीं सीखा, इसके में जो डिफरेंट कमांड्स यूज़ हो रही हैं, तो मैंने अब सारी कमांड जो 1 बाय 1 करके सिखाई हुई है। आप लाजमी वो वाला लेक्चर देख लें जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट के में जाएंगे आप, कोर्स कंप्लीट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑटोकैड को सीखने के बाद। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो 27 है। बेसिक मैंने सबकी सेट कर दी है पहले से, 1 बाय 1 करके हमने कमांड्स को यूज़ किया था। अब हम उसकी अपनी ड्राइंग के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं हम अब उसको करने लगे हैं, उसको ड्रा करने लगे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अपनी। तो आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, आप उन तमाम लेक्चर्स को देखें, अराउंड अबाउट 25 लेक्चर्स हैं, ताकि आपको ऑटोकैड यूज़ करना आ जाए। तो ये जो सेकंड सर्कल मैं लगाने लगा हूँ, इसका जो डायमीटर है वो 64 है। मैंने डायमीटर को सिलेक्ट कर लिया, 64 डायमीटर, लेकिन इसका जो सेंटर है वो जो है वो डिफरेंट है। तो मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूँ, ताकि जो हमें सेंटर है, दोनों सर्कल हमने एक ही सेंटर से ड्रा करने थे, को सेंटर है। तो ये मैंने एक सर्कल जो है दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ अपना, सही है। और जिसका जो डायमीटर है हमारे पास वो होगा 27 है, तो वो 54 हो जाएगा अगर रेडियस 27 है, क्योंकि डायमीटर का जो रेडियस होता है वो हाफ होता है। उसके बाद मैंने एक 45 डिग्री एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रा करूँगा, जहाँ पे मैंने 2 सर्कल लगाने हैं। और एक आउटर जो सर्कल है, डॉटेड सर्कल आपको नज़र आ रहा है, वो 113 यानी कि 113 जो है उसकी डायमेंशंस है, डायमीटर है उसका एक मैंने सर्कल ड्रा करना है। उसके ऊपर 45 की लाइन लगाऊंगा और वहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रा करने हैं। तो ये एक लाइन ड्रा कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेफरेंस बना रहा हूँ अपने लिए। और फिर इसी के ऊपर रख के एक लाइन लगाऊंगा जो कि एंगल आपका 45 है। अगर आप पोलर मोड को ऑन कर लेते हैं तो आप किसी भी एंगल के ऊपर जो आपने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे कोई भी लाइन लगा सकते हैं। हमने पहले सीखा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि लाइन की टाइप्स और लाइन का जो वेट है और लाइन के जो लगाने का जो तरीक़ाकार है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, आप उधर से जाके ये सीख सकते हैं। और अब मैंने एक जो है डायग्राम में सर्कल है 113 के, उसको ड्रा करते हैं। और उसके सेंटर में मुझे 2 सर्कल और लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है। और जो सर्कल है वो आपको पता है कि मैंने डॉटेड है, तो मैं जाऊंगा फॉर्मेट के अंदर, लाइन टाइप्स के अंदर जाके मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी लाइन जो है वो वाली जिसका सर्कल मुझे चाहिए। तो मैं जो लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये वाली लाइन लग रही है कि पहले लाइन है, फिर छोटी लाइन है, डैश है, फिर से हमारे पास डैश बड़ी है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब रिबन अगर आपको शो नहीं हो रहा, तो रिबन शो करने का तरीका ये है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर RI लिखेंगे तो रिबन शो हो जाएगा, सही है। तो इसके अलावा आप टूल्स के अंदर जाके भी रिबन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब ऑटोकैड यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको जो ऊपर वाली कमांड है ये नज़र नहीं आती। तो ये रिबन आ गया, आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, बाय लेयर में जाके आप जो लाइन सेलेक्ट करनी है जो आपने लोड की थी, आप उसी लाइन को सेलेक्ट कर लें, और उसी तरह की बाद में जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उन्हीं लाइन्स को यूज़ करके मैंने लाइन को सिलेक्ट कर लिया है।
मैं सर्कल लगाऊंगा तो डॉटेड डैश वाला जो है वो सर्कल लगेगा, जिसका डायमीटर है वो 113 है। डायमीटर को सिलेक्ट करें और 113 डायमेंशन आपने दे दी और ये जो है आपका रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो लग गया है। और रिबन को आप क्लोज भी कर सकते हैं, और इसको क्लोज इसलिए हम कर देते हैं कि हमें ड्राइंग एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाए, हम इजीली ड्राइंग कर सकें। ओके जी। तो अब जो है इसके बाद मुझे 2 सर्कल लगाने हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ये लाइन टच कर रही है इस सर्कल को, जिसका जो कि रेडियस है वो 10 है एक सर्कल का, और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो 13 है। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, तो मैं 10 रेडियस का एक जो है सर्कल ड्रा करूँगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो डॉटेड लग रहा है, तो मुझे फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जा सकता हूँ डायरेक्ट, या आप अपने टूल्स के अंदर जाके वहाँ से रिबन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप उधर से लाइन को सिलेक्ट कर लें। मुझे जो है वो लाइन जो थी वो मुझे कंटिन्यूस लाइन चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टीज में जाके दोबारा से हम इसको लोड कर देते हैं। अभी ये सर्कल जो अगेन मैं लगाऊंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ में इसको बाय लेयर में जाके चेंज नहीं किया। तो उसके लिए मैं करता हूँ, रिबन को आप ऑन करें, लेयर्स में जाएं, शॉर्टकट की भी है लेयर्स में जाने की, प्रॉपर्टीज़ में जाने की। मैं डायरेक्ट इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी इतने एडवांस नहीं हो गए आप डायरेक्ट चीज़ों को यूज़ कर सके, तो इसलिए हम 1 बाय 1 करके हम सीख रहे हैं। शॉर्टकट कीज़ भी साथ ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने सर्कल लगा दिया जिसका रेडियस है हमारे पास 10, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस लाइन को सिलेक्ट कर लिया था। ये 10 रेडियस लग गया। अब एक और सर्कल लगाना है मैंने, जिसका रेडियस होगा हमारे पास 13। तो सर्कल को सिलेक्ट किया और रेडियस मैंने मेंशन कर दिया, हमारे पास जो है वो 13 है रेडियस। ओके, तो उसी डायमेंशन का जो रिक्वायर्ड रेडियस का जो सर्कल होगा वो लग जाएगा। सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करें और ये डायमेंशन देता हूँ मैं 13 का, ये रेडियस का सर्कल लग गया है। सो इसके बाद जो है मुझे 2 लाइंस चाहिए, जो कि इस जो 45 डिग्री एंगल थी इस लाइन से वो 5 डायमेंशन उसकी ऊपर होगी और 5 डायमेंशन नीचे होगी। तो ये लाइन सेंटर में है। ठीक है, तो मैं इस लाइन का चले मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो इस तरह की एक लाइन 5 जो मिलीमीटर ऊपर चली जाएगी, 5 मिलीमीटर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट की कमांड को हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, आप सीख सकते हैं। पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप उधर से इनको देख सकते हैं। सही है, तो ये मैंने ऑफसेट ले लिया लाइन का। ये 5 मैं नीचे ले आया। दोनों लाइन के दरम्यान जो डिस्टेंस है उसने बताया कि वो 10 है, तो इस तरह 2 लाइंस के दरम्यान जो डिस्टेंस होगा वो 10 mm का जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। सही है जी। तो ये लाइंस लग चुकी हैं। जो मुझे नहीं चीज़ें रिक्वायर्ड, मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको रिमूव कर दूँगा। आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रिमूव और ट्रिम की कमांड को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, तो आप लाजमी उसको लेक्चर्स को देखें जाके। तो ये इधर से इनको मैं ट्रिम कर दिया। जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ, ताकि मैं रिक्वायर्ड जो हमारे डायग्राम में वो बन जाए। ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने इनको ट्रिम कर दिया है। ट्रिम करने के लिए आप सिंपल TR लिखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ट्रिम की कमांड जो है शो हो जाएगी। आप एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ट्रिम कर देंगे। तो बहुत ईजी है, आप लाजमी सीखें। अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी आप उतना ईजीली जो ये कमांड्स हैं इनको अपने ऑटोकैड्स के अंदर, अपने डिज़ाइंस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मुझे लाइंस नहीं चाहिए, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा है। अब मुझे इसी तरह की और जो है वो सर्कल चाहिए, जो कि 4 है इसी तरह के सर्कल्स। तो उसके लिए हमने कमांड पढ़ी थी कि एरे की कमांड को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे है, पोलर एरे है,
ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे को यूज़ करना है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस थी मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अब मैं पोलर एरे की कमांड को यूज़ करूँगा। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरे पोलर लिखेंगे या सिंपल आप पोलर एरे लिखेंगे तो वो कमांड शो हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जिस पॉइंट के गिर्द, मैंने सेंटर के गिर्द पोलर एरे के ये सर्कल मुझे चाहिए, तो मैंने सेंटर में जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर मुझे 4 सर्कल चाहिए तो मैं 4 कर दूँगा और ये ऑटोमेटिकली जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके जो पोलर एरे की कमांड है वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ठीक है, आपने सिंपल सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद सेंटर को आपने डिफाइन कर देना है जिसके राउंड बर्ड आपको एरे की कमांड चाहिए, और उसके बाद आपने सर्कल डिफाइन करना है कि मुझे 4 सर्कल चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली वो 4 सर्कल लग चुके हैं। अब ऊपर वाला जो सर्कल है 2 जिनका रेडियस 20 है मैंने वो लगाने हैं, तो मैं 10 रेडियस वाला सर्कल सेलेक्ट किया, 1 लगा दिया। फिर मैंने सर्कल का 1 पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, वो लगा दिया। ठीक है, तो 10 नहीं सेलेक्ट किया था, ये 10 सेलेक्ट किया मैंने। पहले सर्कल का टेंजेंट और दूसरे सर्कल का जो टेंजेंट पॉइंट है मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी जो डायमेंशन है 20 रेडियस मैंने वो राइट किया और इंटर कर दिया, तो ये सर्कल जो है हमारे पास लग गया। अब इसमें सर्कल के जो लग चुके हैं इसके ऊपर हम ट्रिम की कमांड को यूज़ करेंगे और जो एक्स्ट्रा सर्कल्स हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, वो जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, हम इसमें ट्रिम की कमांड को यूज़ करते हैं। मैं इसको जूम करके मैंने ये ट्रिम को सिलेक्ट किया, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जो जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको छोड़ के मैंने सब चीज़ों को रिमूव कर दिया। तो ये वाली भी नहीं चाहिए मुझे, ये वाली भी नहीं चाहिए, रिमूव हो गई है। ठीक है, वो तो ये मैंने रिमूव कर दिया। ये वाला एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाद में सिलेक्ट हो गए, क्योंकि वो वाले ऑब्जेक्ट जो इंटरसेक्ट नहीं होते आप उनको ट्रिम से नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, तो जूम की कमांड हमने पहले यूज़ की हुई है, जूम इन, जूम आउट, जूम ऑल टाइम। तो अब हम इन 2 सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और पोलर एरे की कमांड इन 2 के ऊपर लगाएंगे। तो ये एरे पोलर, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, सेंटर पॉइंट से हमने इसको लगाना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। मुझे कितने चाहिए, मैं रिबन को ओपन करूँगा तो वो वाली विंडो जो ऑटोमेटिकली पोलर एरे वाली जो है वो ओपन हो जाएगी। ये मैंने क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होगी। मुझे 4 चाहिए तो मैंने ये 4 को सिलेक्ट कर दिया 6 की जगह, और एंगल जो है ऑटोमेटिकली 30 हो गया, क्योंकि सर्कल के अंदर 360 एंगल होता है। तो ये रिक्वायर्ड जो डायग्राम है वो हम उस तक पहुंच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बन चुकी है। अब कुछ चीज़ें जो है हमने उसको रिमूव करना है, उसको फिर से जो है मॉडिफाई करेंगे ताकि जो रिक्वायर्ड डायग्राम है हमारी वो बन जाए। तो ये मैंने टूल्स में से भी जाके रिबन को क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद जो है एक्सटेंशन ऑफ लाइंस है, मैंने इसको यूज़ करना है क्योंकि वो हमारी लाइन जो है वो ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन जो डायग्राम है रिक्वायर्ड डायग्राम उसके अंदर जो लाइन है वो कम है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम जो ज़्यादा लाइन है उनको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये मैं इनको 1 बाय 1 करके सिलेक्ट, जहाँ जो सी लाइन मुझे नहीं चाहिए मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में मैं इनको ट्रिम कर दूँगा। सही है, तो ये मैं मैनुअली सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट ऑल करके भी देखा, मैनुअल भी कर रहे हैं, हर तरह से हम ऑटोकैड की जो कमांड्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से हम सीख सकें, और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम बेहतर तरीके से इनको यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि जब आप प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स जो है आपके सामने, प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं। तो इसलिए हम हर तरीके से जो है इसको यूज़ करके देखेंगे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं उसको रिमूव कर दूँगा। जैसे ये सर्कल मुझे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इधर से सर्कल का जो पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, ताकि हमारे जो रिक्वायर्ड डायग्राम्स हैं वो बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड डायग्राम जो है वो बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये भी नहीं, सर्कल का मुझे ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये वाला भी नहीं चाहिए, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। ठीक है, यस, तो इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया है। आपने ट्रिम की कमांड को यूज़ करना लाजमी सीखना है, वैसे मैंने सिखा दिया है, लेकिन आप पहले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ये ट्रिम नहीं हो रही, उसने कहा कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम इसको ट्रिम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मैं जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, मैं क्या करता हूँ इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो इनका जो ग्रिप है उसको पकड़ के उस सर्कल तक ले आऊँगा जहाँ तक मुझे ये चाहिए। तो मैं जो तमाम लाइन्स हैं मैं तमाम के ग्रिप्स को पकड़ के क्या करूँगा, उसको
सेंटर तक मिला दूंगा कि यानी कि उस सर्कल का जो जहाँ तक लाइन है उस लाइन के साथ मैंने इसको मिलाना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको उसके साथ मिला देता हूँ। ठीक है, अब लाइन रिमूव हो गया, मैंने एक नई लाइन लगा दी है। जो बाकी लाइन्स है उनको मैं क्लिक करूँगा, जब हमारी ये ग्रिप का साइज़ हो जो सामने आ जाएगा उसको पकड़ूँगा और उस लाइन तक जो है मैं उसको अटैच कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने उसके साथ इसको अटैच कर दिया है। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। इस तरह जो बाकी है मैं उनको भी कंप्लीट करता हूँ। क्लिक किया, ग्रिप को पकड़ा और रिक्वायर्ड साइज़ है इसको स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच की कमांड जो है मॉडिफाई के अंदर पड़ी होती है, हमने इसको यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगेन इसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरह ऑफसेट की कमांड जो कमांड्स हमने 1 बाय 1 करके सीखी थी, अब उनको हमें एकदम इकट्ठा उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 करके ना इनको सीखते तो अब जो यूज़ करना है वो हमें ना आता। तो क्योंकि हमने पहले सीख लिया, हम इसको ईज़िली जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वो कोई भी बंदा जो है जिसको ऑटोकैड के अलिफ बे भी नहीं पता, वो ईज़िली जो है इसको ऑटोकैड को सीख सकता है मेरे चैनल से, क्योंकि इससे इजी आपको शायद कहीं और से मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इससे इजी वे में ऑटोकैड जो है वो सिखाएगा। तो ये बाकी लाइंस को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, स्ट्रेच की कमांड को मैंने यूज़ किया, तो जिस साइज़ को मुझे चाहिए मैंने उस साइज़ की इनको लाइंस को कर दिया है। आप स्केल की कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट डायग्राम में हमने स्केल की कमांड को भी यूज़ किया था। यहाँ हम स्ट्रेच की कमांड को यूज़ कर रहे हैं। जॉइंट की कमांड को भी हमने यूज़ किया था, और एक्सट्रूड वगैरह की कमांड को भी हमने यूज़ किया था। तो मे बी कि आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाजमी करेंगे। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड डायग्राम है वो बन चुकी है। इसके बाद हमने ग्रेडियंट की कमांड को यूज़ करना है, और आप अपनी स्क्रीन पे GR लिखेंगे तो ग्रेडियंट की जो कमांड है वो निकल आएगी। आपने इंटरनल पॉइंट को सिलेक्ट किया है, एड पिक पॉइंट, आप इंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो जो आपकी रिक्वायर्ड डायग्राम है उसकी का जो शेप है वो बन चुकी है। कलर भी वैसे ही हो गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस डायग्राम के ऊपर डायमेंशंस लगानी है। ठीक है, तो डायमेंशंस के लिए मुझे वो आउटर सर्कल रह गया है, वो मैंने शायद रिमूव कर दिया था। अब मैं गलती से रिमूव हो गया था, मैं अगेन उसको लगा लेता हूँ। ये मैंने सेंटर पॉइंट जो है उसको मैंने अटैच सेलेक्ट कर लिया, और जो रेडियस है जो डायमीटर वो 113 है। तो ये रिक्वायर्ड डायग्राम बन गई है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको डायमेंशंस देनी है। तो आप डायमेंशन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने रेडियस वाली डायमेंशन दी हुई है और डायमीटर वाली दी है। तो आप सिंपल पहले मैंने सेंटर मार्क कर देता हूँ इस सर्कल का। सेंटर मार्क करने के बाद मैं इसको डायमेंशन देता हूँ। ये मैंने सर्कल को सिलेक्ट कर दिया और ये सेंटर मार्क हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर डायमेंशन लगानी है। सिंपल आप डायमेंशन के में जाएंगे और जो रेडियस या डायमीटर वाली जोन सी रिक्वायर्ड आपको डायमेंशन है वो वाली सेलेक्ट कर लिया। मैंने रेडियस सेलेक्ट किया, फर्स्ट सर्कल इंटर कर दिया है तो ये डायमेंशन आ गई। फिर इंटर करूँगा सेकंड सर्कल और ये उसको सिलेक्ट किया, ये उसकी डायमेंशन आ गई। उसके बाद ये जो है आउटर सर्कल थे, इनको जो डायमेंशन है वो 20 देनी थी, मैंने वो 20 रेडियस के सर्कल लगाए थे। तो सेम टू सेम वही डायमेंशन आ रही हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये आपने डायमेंशन को सिलेक्ट किया है, ये पॉइंट पिक किया, ये जो है वो रिक्वायर्ड रेडियस के ऊपर जो डायमेंशन है वो लग चुकी है। ओके, तो ये डायमेंशन लगी, हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है जिसकी डायमेंशन इतनी है। अब डायमीटर है, डायमीटर की डायमेंशन लगानी है। मैंने डायमीटर सेलेक्ट कर लिया, डायमेंशन लगा दी, 64 का लगाया था हमने, यस। तो उसी डायमेंशन का जो सर्कल है वो लगा हुआ है। हमने डायमेंशन लगाए, पता लग गया कि हमने जो सर्कल लगाए थे वो बिल्कुल सही थे। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए, बहुत शुक्रिया।